आपका आईसीटी ऑनलाइन क्लासेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को आसान हिंदी भाषा में पढ़ाने के लिए। आपको इसमें जितने भी वीडियो दिखाए जाएंगे वो हिंदी भाषा में होंगे और एग्जाम्पल उदाहरण के साथ सारे चीज़ों को समझाया जाएगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर बटन पर क्लिक करके शेयर करिए, लाइक बटन पे क्लिक करके लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे कोई नया वीडियो में बनाऊं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाया करे। चलिए मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। तो देखिए आज का जो क्लास होगा वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर होगा। हम लोगों ने पीछे भी एमएस वर्ड के कुछ वीडियो बनाए हैं, देखे हैं, जिनमें आपको डॉक्यूमेंट बनाना, रिज्यूम बनाना, मेल मर्ज का प्रयोग करना, ऐसी बातों को बताया गया था। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, टेबल। आप जब कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट में हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है और टेबल में हम लोग अपने डेटा को रोज़ और कॉलम में दर्शाने का काम करते हैं। तो टेबल इंसर्ट तो करके डेटा आप लिख लेते हैं, पर टेबल के संबंधित बहुत सारे कमांड्स होते हैं जिन्हें आवश्यकता पड़ने पे हमें प्रयोग में लाना होता है। तो आज हम लोग टेबल का जो कमांड्स है उस पूरे कमांड को बारी बारी हिंदी भाषा में सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मैंने कुछ वीडियोस और बनाए थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप उस लिंक के जरिए वीडियोस को देख सकते हैं। तो आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट में टेबल की ज़रूरत पड़ रही है तो अभी क्या करना है कि कर्सर आपको वहाँ रखना होता है जहाँ आपको टेबल चाहिए। फिर आपको ये इंसर्ट का टैब मिलता है। आप यहाँ टेबल का एक टूल पाते हैं। आप टेबल टूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको वो पूछेगा कि कितने रो और कितने कॉलम आपको चाहिए। तो यहाँ पर आप जितने सेल्स को सेलेक्ट कर रहे होंगे, आप साइड में पेज पे देख रहे होंगे, उतने रो और कॉलम आपको मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं कि हमें अपने टेबल में कितने रो कॉलम चाहिए, या आपको यहाँ पर इंसर्ट टेबल का कमांड मिलता है। आप इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने पे आपसे पूछेगा कितना रो और कितना कॉलम चाहिए। तो जितने रो जितने कॉलम आपको चाहिए वो आप यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर टेबल मिल जाएगा। अब जब टेबल मिल जाता है तो आप जिस डेटा को इसमें टाइप करना चाहते हैं उस डेटा को यहाँ पे आप टाइप करिए। आप यहाँ पर पहले अपने कॉलम्स के हेडिंग बना लीजिए। जैसे मैंने सीरियल नंबर, नेम बना लिया, यहाँ मैंने कोर्स बना लिया, यहाँ मैंने सेमेस्टर बना लिया, यहाँ मैंने फीस का डिटेल बना लिया। अब सीरियल नंबर 1 हो गया, स्टूडेंट का नाम आलोक हो गया, कोर्स हमारा बीबीए हो गया, सेमेस्टर 1 हो गया। उसके बाद जो इसकी फीस है वो लिख दी गई। तो उदाहरण के रूप में आपको जो भी डेटा लिखना है, पहले उस डेटा को आप इस तरीके से अपने टेबल में टाइप कर दीजिए। टेबल में जब डेटा आप टाइप कर लेते हैं तो बाद में आपको उन डेटा के ऊपर या टेबल के ऊपर कुछ कमांड चलाना होता है आवश्यकता पड़ने पे। तो उन्हीं कमांड को मैं सिखाना चाहता हूँ। तो फिलहाल पहले मैं कुछ डेटा यहाँ पे टाइप कर लूँ जिससे मैं आपको एग्जाम्पल सहित दिखा सकूँ जो भी कमांड मैं यूज करूँगा। तो ये मैंने 3 स्टूडेंट के डेटा अपने टेबल में स्टोर कर लिए। अब आप टेबल के डेटा को फॉर्मेट भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, होम टैब में मैं आया, मैंने इसको बोल्ड कर लिया। बोल्ड करने के बाद मैंने इसकी साइज भी बढ़ा दी और आपके जो ये तीनों रो हैं, आप इन तीनों रो को सेलेक्ट कर लीजिए। आप इसके भी साइज और डेकोरेशन का जो काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। तो जब डेटा भर जाए तो आप देखो, जब टेबल में आपका कर्सर रहेगा तो यहाँ पर एक डिज़ाइन और एक लेआउट का आपको टैब मिलेगा। आप डिज़ाइन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेबल के स्टाइल मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि हम अपने टेबल का थोड़ा डेकोरेशन कर लें तो आप जिस स्टाइल के ऊपर क्लिक करोगे आप देख रहे होंगे उसका एग्जाम्पल आपके टेबल के ऊपर दिख रहा है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे लुक दिखाई पड़ेंगे। तो जो आपको अच्छा लगता हो उस लुक को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपका टेबल का डेटा उसी ही प्रकार से दिखने लगेगा। या अगर आपको लगता है कि हमें कोई स्टाइल नहीं चाहिए
तो आप यहाँ से क्लियर कमांड चला के अपने स्टाइल को हटा सकते हैं। तो क्लियर करने पे देखिए इसका बॉर्डर वगैरह सारा हट गया। तो आप अपने मन मुताबिक जैसा भी डेकोरेशन चाहे यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से शेडिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप बॉर्डर के स्टाइल को भी ले सकते हैं कि बॉर्डर जो लगेगा वो कैसा लगेगा, डबल लाइन का हो कि कैसा हो, वो आप चूज सकते हैं। उसके बाद में ये आपका डेकोरेशन जो लागू करना है वो किसके किसके ऊपर लागू हो, हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो ले लेंगे तो सारे रो पे लागू हो जाएगा, लास्ट कॉलम ले लेंगे तो केवल लास्ट कॉलम पे लागू होगा। तो किसके किसके ऊपर डेकोरेशन लागू हो वो आप यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे और जो डेकोरेशन लेंगे उसके ऊपर वो चीज़ें लागू हो जाती हैं। तो डिज़ाइन टैब में जितने भी कमांड मिल रहे हैं वो स्पेशली आपको डेकोरेशन के संबंधित मिल रहे हैं। अब अगर आप लेआउट के अंतर्गत आते हैं तो लेआउट में आपको ये बहुत सारे कमांड मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कमांड है, तो सेलेक्ट कमांड पे क्लिक करने पे सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल मिल रहा है। जैसे मैंने सेलेक्ट टेबल ले लिया तो पूरा का पूरा टेबल हमारा यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप प्रॉपर्टी का कमांड मिलता है, तो प्रॉपर्टी पे क्लिक करने पे एक बॉक्स आएगा। उस बॉक्स में आपको टेबल के रिगार्डिंग बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, रो के मिलेंगे, कॉलम के मिलेंगे, सेल के मिलेंगे, टेक्स्ट के मिलेंगे। तो जो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करना है वो आप प्रॉपर्टी यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप देखिए तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो सेल को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं, टेबल को डिलीट कर सकते हैं। तो आप जिसे चुनेंगे वो चीज़ आपकी डिलीट हो जाएगी। जैसे डिलीट टेबल ले लिया तो पूरा का पूरा टेबल यहाँ डिलीट हो गया। अब अगर आप देखो तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है नया रो और नया कॉलम लाने के लिए। ऐसे अगर आपको कोई नया कॉलम चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि 3 के ऊपर नया रो आ जाए, तो यहाँ पे इंसर्ट एबव पे क्लिक करेंगे तो नया रो आ जाएगा, बिलो पे क्लिक करेंगे तो कर्सर जहाँ होगा उसके बिलो आएगा नया रो। ये लेफ्ट के तरफ कॉलम लाने के लिए हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे नया कॉलम चाहिए, मान लो आपको यहाँ पे नेम लिखा, कोर्स लिखा, अब आपको कोर्स के पहले एक फादर नेम को लाना है। तो आप यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट ले लीजिए तो आपको इधर की तरफ देखिए कॉलम मिल गया। राइट ले लेंगे तो जहाँ कर्सर होगा उसके राइट साइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप नया रो नया कॉलम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। मर्ज सेल कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, मैं चाहता हूँ कि इस टेबल को मैंने जो बनाया है इसके ऊपर एक मैं नया रो इंसर्ट करके थोड़ा एक पर्पस लिख दूँ कि ये टेबल किस उद्देश्य के लिए है। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट एबव करके एक नया रो ले लिया। अब आप इस रो को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मर्ज सेल कर दीजिए तो ये पूरा रो सेलेक्ट होके एक कॉलम बन जाता है। अब मैंने यहाँ हेडिंग लिख दिया ICIT गुंडा या जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। इसको आप सेंटर में भी कर सकते हो। तो जब कई सेलों को मिला के एक सेल करना हो तो आप मर्ज सेल कमांड को चलाने का काम करते हैं। स्प्लिट सेल से किसी सेल को आप स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल है इसमें 2 सेल हो जाए, तो आप स्प्लिट पे क्लिक करके जितना नंबर दोगे ओके करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 सेल हमारा बन जाता है। तो ऐसे किसी सेल में आप स्प्लिट कमांड का यूज कर सकते हैं। स्प्लिट टेबल का मतलब अगर आपको लगता है कि टेबल हमारा यहाँ से स्प्लिट हो जाए तो स्प्लिट टेबल चला दीजिए तो टेबल आपका अलग हो जाएगा और यहाँ बीच में आपको हेडिंग या पैराग्राफ लिखने का काम कर सकते हैं। तो ये कुछ कमांड्स हैं जो टेबल मीनू के ऊपर हम लोग आवश्यकता पड़ने पे चलाते हैं, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर हमारी नीड इसकी पड़ती है डॉक्यूमेंट में। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम लोग इंसर्ट में आके टेबल कमांड चला लेते हैं और जब टेबल आ जाता है तो डिज़ाइन के जरिए हम डिज़ाइन के बहुत सारे टूल्स पाते हैं, इनसे इसका डेकोरेशन कर लेते हैं। और लेआउट में आपको बहुत सारे कमांड मिलते हैं, डिलीट का, सेलेक्ट का, नया रो नया कॉलम लाना, मर्ज स्प्लिट वाले कमांड मिलते हैं, तो वो आप यहाँ से यूज़ करने का काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर अपने टेबल में उपस्थित न्यूमेरिक डेटा के ऊपर कोई फंक्शन भी चला सकते हैं। फंक्शन का मतलब ऐसे सम करना है या ऐसा कुछ यूज करना है। तो यहाँ मैंने कर्सर रखा, मैंने यहाँ फार्मूला पे क्लिक कर लिया। फार्मूला पे देखिए यहाँ पे सम एबव मिल रहा है, तो यहाँ मैंने सम एबव लेके ओके कर दिया। तो ऊपर वाले जो कॉलम्स थे उनके सेल का यहाँ हमें टोटल मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर कोई फंक्शन भी चलाने का काम कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट कमांड मिलता है। आप अपने पूरे टेबल को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ सेलेक्ट टेबल ले लिया,
अभी यहाँ शार्ट कमांड को चलाएंगे तो ये पूछेगा कि डेटा जो शार्ट करना है वो कॉलम 1 के आधार पे करना है कि कॉलम 2 के आधार पे करना है। तो वो आपको कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है, तो डेटा आपका यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। तो देखिए अभी आपका जो डेटा अरेंज हुआ है उसने डेटा को डिस्टर्ब कर दिया। आपके जो हेडिंग थे वो हेडिंग भी आपके अरेंज हो गए हैं। तो ये जो पहला वाला लाइन है इसे आपको यहीं पे ही फ्रीज करना है, चूँकि ये हेडिंग है तो इसको सेलेक्ट कर लो आप। और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एक कमांड मिलता है रिपीट हेडर रो, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं अभी इसको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इस रो को डिलीट कर दिया है, इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे रिपीट हेडर रो के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये जो रो था ये एज ए हेडर बन गया। अब हेडर बनने के बाद में आप अपने टेबल को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद में शार्ट कमांड चलाएंगे, तो शार्ट कमांड चलाने में बॉक्स आएगा। तो देखिए आपके जो कॉलम है वो सारे अब आपको यहाँ नजर आने लगे, चूँकि मैंने उसकी हेडिंग बना ली थी। अब मैंने यहाँ पे नेम ले लिया, असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग करना है उसको ले लीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ आलोक, अनूप, सैन, इस तरीके से आपके डेटा अरेंज भी आते हैं। तो आप ऐसे शार्ट करेंगे, मगर शार्ट करने से पहले आप उस रो को, हेडिंग को हेडर बना लेंगे। जो आप चाहते हो कि वो हेडिंग है वो शार्ट में हमारा डिस्टर्ब ना हो, वो आपको यहाँ पे कर लेना होगा। तो दोस्तों ये कुछ कमांड थे जिन्हें मैंने आपको करके दिखाया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप ज़रूर लाइक करिए और आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को ज़रूर सेलेक्ट करिए। इससे मैं कोई नया भी वीडियो बनाऊंगा तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। आपका दिन बहुत शुभ हो।